ईरान के हालात बहुत तेजी से बदलते दिखाई दे। कई रिपोर्ट्स और वीडियो क्लिप्स के मुताबिक देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन अब एक नए चरणों में प्रवेश कर चुके हैं। ये अब सिर्फ घरेलू असंतोष नहीं दिखता, बल्कि सत्ता की जड़ों को चुनौती देने वाली स्थिति बनती जा रही है। हाल ही के दिनों में कुछ ऐसी तस्वीरें दृश्य सामने आए जिनने पूरी दुनिया का ध्यान है वो अपनी तरफ खींचा है। ईरान की महिलाएं खुलकर विरोध कर रही हैं। जो पहले असंभव माना जाता था, यह सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि डर के टूटने का संकेत माना जा रहा है। लोग अब खुलकर यह दिखावा कर रहे हैं कि वास्तव में वे सत्ता से बहुत ज्यादा प्रताड़ित। इसी बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी चर्चा चल रही है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान के अंदर एक शैडो वॉर शुरू हो चुका। कहा जा रहा है कि विदेशी खुफिया एजेंसियां अब सिर्फ दूर से निगरानी नहीं कर रही, बल्कि जमीनी स्तर पर नेटवर्क सक्रिय कर चुकी है। इसका असर ये हुआ है कि सत्ता के भीतर मौजूद अलग अलग गुटों की कमजोरियां खुलकर सामने आ रही। इंटरनेट बंद होने की कोशिशों के बावजूद लोगों के बीच में सूचना का प्रवाह नहीं रुक पाया। सैटेलाइट आधारित कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए लोग आपस में जुड़ रहे हैं। इसी वजह से विरोध प्रदर्शन अब ज्यादा संगठित और शायद रणनीतिक हो रहे हैं। एक और अहम घटना ईरान के जो आर्थिक ढांचे से जुड़ा है। बंदरगाह अब्बास जैसे महत्वपूर्ण जो पोर्ट है, उनको लेकर कहा जा रहा था कि वहां सरकार की पकड़ कमजोर पड़ रही है। यह रिपोर्ट सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि ईरान की अर्थव्यवस्था का एक तरीके से कह सकते हैं जीवन रेखा मानी जाती, खासतौर पर तेल निर्यातक के लिए। अगर यहाँ नियंत्रण ढीला पड़ता तो इसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं पड़ेगा, वैश्विक ऊर्जा स्तर पर पड़ेगा, पूरे बाजार पर पड़ेगा। इसी कड़ी में चीन का नाम भी बार बार सामने माना जाता है कि चीन को ऊर्जा सुरक्षा का बड़ा हिस्सा ईरान और वेनेजुएला से, इन दोनों देशों से मिलता है और ज्यादातर इन्हीं पे निर्भर है। ऐसे में अगर ये सप्लाई रुक जाती है या फिर बाधित हो जाती है तो असली दबाव कहीं और महसूस होगा। पॉलिटिक्स गलियारों में ये भी चर्चा है कि सत्ता से जुड़े कई बड़े चेहरे सुरक्षित रास्ते की तलाश में है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूरोप, खासकर फ्रांस, नागरिकों और बहुत ज्यादा उनको लेकर चिंतित हो। ये संकेत देता है कि सत्ता के अंदर आत्मविश्वास कमजोर होता जा। उधर रूस की बात कर लें तो रूस ने भी एहतियातन अपने नागरिकों और क्षेत्र से निकालने शुरू कर दिया। ये कदम आमतौर पर तभी उठाया जाता है जब आने वाले समय में बड़े टकराव की आशंका। इजराइल और आसपास के देशों ने भी अपनी सुरक्षा को बढ़ा दिया। ईरान के अंदर आम लोगों का मूड साफ दिख रहा है। सड़कों पर जो नारे लग रहे हैं उनका फोकस किसी बाहरी युद्ध पर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी, आजादी और भविष्य पर। लोग कह रहे हैं कि उन्हें तो न तो विदेशी संघर्ष चाहिए और न ही सत्ता का डर, उन्हें बस एक सामान्य सुरक्षित जीवन चाहिए। कुल मिलाकर ये स्थिति सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, यह वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और शक्ति संतुलन से जुड़ा मामला। आने वाले कुछ दिनों बेहद अहम होने जा रहे हैं क्योंकि कई संकेत बताते हैं कि ईरान के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ आने वाला। दुनिया इस समय बस ये देख रही है कि आगे क्या होगा और ये बदलाव किस दिशा में हो। हम तो यही चाहेंगे कि जो भी हो लोगों की भलाई के लिए हो, उनके जीवन को सुरक्षित करने के लिए और शायद उनके जीवन को सुधारने के लिए हो। आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।